जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल हमने आपको अपडेट किया था पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो पेशावर ज़ल्मी टैलेंट हंट मुनक्किद किया गया था पेशावर के हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम में। आज उसका पहला दिन था, सुबह हल्की-हल्की बारिश भी हुई, खैर फिर स्टॉप हो गई एंड सारा दिन ट्रायल चलते रहे, बहुत लोग आए थे। कल पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी की तरफ से बताया गया था कि इंज़मामुल हक और डायरेक्टर पेशावर ज़ल्मी मोहम्मद अकरम के साथ-साथ बाबर आज़म भी आएँगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे यहाँ पे। खैर वो एज़ चीफ गेस्ट आ रहे थे। जिन प्लेयर्स ने ट्रायल्स देने थे ऑब्वियसली उन्हें तो आना ही था, लेकिन जिन्होंने बाबर आज़म का सुना था ऑब्वियसली फैंस भी काफ़ी आए होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस कुछ मसरूफियात का बताया कि वो आ नहीं पाए। बाकी 3 जगह पे पिचेस बनाई हुई थी, 3 नेट्स लगे हुए थे, मोहम्मद अकरम भी मौजूद थे, साथ में इंज़मामुल हक, कामरान अकमल और बाबर आज़म की जगह मोहम्मद हारिस आए हुए थे। खैर सारा आपको सिनेरियो बता देते हैं कि आज क्या चलता रहा। ये सामने क्राउड आप देखें, इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना क्रेज़ है पेशावर में क्रिकेट का। खैर ये तो सुबह अर्ली था, इसके बाद भी काफ़ी लोग आते रहे, सारा दिन आज ट्रायल चलते रहे, मेरे ख्याल में 12 बजे तक या इसके बाद भी होते रहे, कल भी होंगे मेरे ख्याल में 27 मई तक ये ट्रायल चलते रहेंगे। बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है आईडी कार्ड के थ्रू, यहाँ पे उनकी वेरिफिकेशन की जाती थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की हुई थी। खैर ये प्रोसेस मुझे इनका अच्छा नहीं लगा, लाइनों में काफ़ी देर तक लोग लगे रहे। खैर मौसम अच्छा था, अगर गर्मी होती तो आधे प्लेयर्स तो ऐसे ही छोड़ के चले जाते, इतनी लंबी लंबी लाइन्स थी, इतना रश था। सो एक तरह से पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी वो तो खैर बहुत सी स्टेटमेंट्स जारी करते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्रॉपर हमारी PSL 9 की प्रिपरेशन शुरू हो गई है इन ट्रायल से। साथ में उन्होंने ये भी बड़ा क्लियर कहा कि इस साल PSL 9 में पेशावर ज़ल्मी इन एक्शन होगी अपने होम क्राउड के सामने। आप देखते हैं वो मैचेस किस स्टेडियम में अरेंज करते हैं, वो तो सारा बात का प्रोसेस है। जब PSL 9 आएगा, सारे शेड्यूल वगैरह, फिर ड्राफ्ट होना, स्टेडियम्स की सिलेक्शन होना, फिर नजम सिटी के साथ PCB आएगी एंड जायज़ा लेगी एंड ऑल दैट स्टफ। खैर वो भी सारा आपको बता देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहे, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो ये जो सामने आपको प्लेयर्स दिख रहे हैं, बीच में 3 नेट्स लगाए हुए हैं, 3 पिचेस को प्रिपेयर किया था। सबसे इस साइड वाले नेट में कामरान अकमल खड़े थे, वो जज कर रहे थे। सेकंड बीच में मोहम्मद अकरम थे मेरे ख्याल में, और सबसे उस साइड पे मोहम्मद हारिस खड़े थे, नेशनल टीम के विकेट कीपर, एंड मुझे लगता है कि वो बाबर आज़म की जगह है। अगर बाबर आज़म नहीं आ रहे थे तो मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर उनको बता देना चाहिए था, वैसे ही बहुत से फैंस आ गए। खैर जो भी हो, ये तो टैक्टिक्स चलाते रहते हैं ताकि लोग आएँ, क्राउड आए और ट्रायल्स देने आएँ, पेशावर ज़ल्मी हंट की प्रमोशन हो। बेशक आप अपनी प्रमोशन करें, लोगों को दिखाएं कि पेशावर ज़ल्मी इतनी मेहनत कर रहा है, टैलेंट तलाश कर रहा है। इस साल फिर हमें 2-3 स्टार देखने को मिले, हर साल ये नए स्टार लेकर आते हैं इमर्जिंग टैलेंट में। खैर डायरेक्ट तो वो टीम में इस तरह नहीं खिला सकते, यहाँ पे उनकी सिलेक्शन होती है, फिर वो जो स्क्वाड में बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके साथ उन्हें खिलाते हैं, सारा उनको एक्सपीरियंस देते हैं, स्क्वाड के साथ वो ट्रैवल करते हैं। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंग टैलेंट के लिए, बिल्कुल हम भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस तरह से झूठ बोल के कि बाबर आज़म आ रहे हैं, आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। अगर कल रात तक कोई मसरूफियात आ गई थी तो फिर भी आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। वैसे मेरे ख्याल से वो पहले आ रहे थे, और इंशाल्लाह कोई नहीं, आगे फ्यूचर में वो आएंगे। यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी अब उनका होम है, यहाँ का क्राउड उन्हें काफ़ी लाइक करता है, सपोर्ट करता है, और फ्यूचर में जब मैचेस होंगे, मैचेस के अलावा भी वो पेशावर का ट्रैवल करेंगे। अगर इंशाल्लाह चैंपियन हुई तो वो ट्रॉफी के साथ भी आएंगे। खैर एनीवेज, ये जो बीच में सेंटर आपको दिख रहा है स्क्वायर विकेट एरिया, इसमें आपको 3 पिचेस दिख रही होंगी, 3 नेट्स हैं, एंड इस साइड पे ये 3 लाइन लगाई हुई हैं, बैटिंग की, बॉलिंग की एंड फील्डिंग, कैचिंग वगैरह के भी ट्रायल्स लिए जा रहे थे। खैर ज़्यादातर बैटिंग एंड बॉलिंग पे फोकस किया जा रहा था। मोहम्मद हारिस तो ऑब्वियसली बैटिंग को ही देख रहे थे, मोहम्मद अकरम बीच में वो बॉलर्स पे नज़र रख रहे थे। खैर उनका तो इतना एक्सपीरियंस है, बैटिंग भी जज कर रहे थे, और वो मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच भी रह चुके हैं, बॉलिंग कोच। अब तो वो डायरेक्टर पेशावर ज़ल्मी है। खैर इंज़मामुल हक वो तो लेजेंड क्रिकेटर हैं, वो बैटिंग बॉलिंग दोनों जज कर सकते हैं ईजिली। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं, चीफ सिलेक्टर भी रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। सो यहाँ ये लेफ्ट साइड पे जो आपको क्राउड दिख रहा है, ये प्लेयर्स इनकी वेरिफिकेशन हो जाती है। बाहर साइड पे जो लाइन में लगे हुए हैं वहाँ से आईडी वेरिफिकेशन वगैरह करके वो स्टैंड B में यहाँ पे बैठ जाते थे, अपनी बारी का इंतज़ार करते थे, और फिर यहाँ से एक एक करके लोगों को, जो इनसाइड सेंटर में आपको 3-3 लाइनें दिख रही हैं, वहाँ पर फिर वो अपनी बॉलिंग बैटिंग का इंतज़ार करते थे, एंड वहाँ से वो 3 नेट्स को ज्वाइन करते थे। इसमें ऑलमोस्ट पूरा वीक निकल जाएगा यहाँ स्टेडियम में, आप कल भी विज़िट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 22 मई तक रजिस्ट्रेशन होनी थी, उसके बाद 23 से लेकर 27 तक ये ट्रायल्स चलते रहेंगे, एंड इसमें से जो छांटी होगी। खैर अभी तो जितने भी प्लेयर्स थे जिनका शौक, कुछ शौकी क्रिकेटर्स होते हैं, बॉलिंग बैटिंग करने आ जाते हैं, सो कुछ बहुत अच्छे प्लेयर्स आए थे, बहुत अच्छे बॉलर्स थे, बैटिंग भी कर रहे थे, लेकिन कुछ जो है वो शौकिया खेलने आते हैं, सो उनकी छांटी चल रही थी, एंड जल्दी जो मेन प्लेयर्स थे उनकी सिलेक्शन की, फिर इसमें मज़ीद छांटी की जाएगी, एंड जो टॉप के प्लेयर्स होंगे उनकी सिलेक्शन होगी। सो कुछ इस तरह से ये पेशावर ज़ल्मी टैलेंट हंट मुनक़िद करता है हर साल। बाकी जो पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी प्रिपरेशंस का कह रहे थे PSL 9 के लिए, उसका यही बता रहे थे कि ये सरगर्मियाँ एक तरह से हमने स्टार्ट कर दिया है पेशावर के स्टेडियम्स में, तो इसी से स्टार्ट लिया जाएगा। ये बैक साइड पे जो प्राइवेट होटल अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक बड़ा मॉल भी है, ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पे 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। ये बिल्कुल हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम के मेन पवेलियन मीडिया बॉक्स के बैक साइड पे है, एंड ये भी कंप्लीट होने को है। सो
पास ही प्लेयर्स यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। वैसे तो जो मैंने आपको ओवरऑल इसकी सराउंडिंग दिखाई थी, साइड पे खूबसूरत ज़रगोनी मस्जिद है एंड बैक साइड पे फ्लैट्स हैं एंड इस साइड पे खूबसूरती है, ग्रीनरी है, तो यहाँ पे सारी ट्रांसपोर्ट भी कनेक्ट होती है एंड इंशाल्लाह वार्म अप मैचेस से अगर स्टार्ट लिया जाए उससे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट से, तो नो डाउट यहाँ पे बेहतरीन क्रिकेट होस्ट की जा सकती है। कायद आज़म ट्रॉफ़ी है, नेशनल T20 कप है, ODI कप है, तो उसके मैचेस भी होस्ट हो सकते हैं। उससे स्टार्ट लें आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप PSL वार्म अप मैचेस पे जा सकते हैं, फिर PSL के मैचेस कराएं एंड इस तरह से फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट मैचेस के लिए बेहतरीन वेन्यू है, इतना क्राउड उसमें आता नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत लोग आएंगे बाबर आज़म का सुन के, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता लग गया था ऑलरेडी कि बाबर आज़म नहीं आ रहे और वो पता लगा लेते हैं। खैर वो तो कोई मैच वगैरह नहीं था, एक टैलेंट हंट है, तो उसमें इतने लोग आते नहीं हैं, मैचेस हों फिर लोग आते हैं। ये ओवरऑल पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो मैं बता रहा था कि हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम और अरबाब नियाज़ के बीच में जो PC होटल पड़ता है, जो 2006 में भी सीरीज़ हुई थी, जो इंटरनेशनल टीमें आई थी वो वहाँ पे स्टे कर रही थी। सो ये एक और होटल भी हो जाएगा, ये बिल्कुल स्टेडियम के पास हो जाएगा। सो ये एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पे भी प्लेयर्स को स्टे करवा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो PC होटल नज़दीक पड़ता है अरबाब नियाज़ स्टेडियम के, वहाँ पे स्टे करवाते हैं प्लेयर्स को जब इंटरनेशनल सीरीज़ या मैचेस होते हैं। सो वहीं पे होंगे और उसका नाम आजकल सरीना नाम से चेंज कर दिया गया है। सो जो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल हुआ करता था खैबर रोड पे, जो कचहरी है कोर्ट के सामने पेशावर हाई कोर्ट के पास, सो उसको अब सरीना होटल का नाम दिया गया है। वो तो 5 स्टार होटल है और वहीं पे सारे जो इंटरनेशनल ट्रैवलर ज़्यादातर आते हैं बड़े बड़े, वो वहीं पे स्टे करते हैं एंड प्लेयर्स भी हो गए। वैसे तो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं, जो नेशनल T20 कप डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए जो प्लेयर्स आते हैं वो तो अरबाब नियाज़ स्टेडियम का जो अपना हॉस्टल बना है वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। खैर मैचेस होस्ट करवाना इतना इशू नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से और जो मीडिया चैनल्स दिखाते हैं KPK को ख़ास तौर पे, सो काफ़ी बैकवर्ड चला गया था। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर से KP गवर्नमेंट को भी क्रेडिट जाता है जिस तरह से टाइम टू टाइम सिक्योरिटी इंप्रूव की है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब मैचेस होस्ट होंगे तो ये स्टेडियम यूज़ टू हो जाएंगे। और एक बात ये भी है कि पेशावर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ अटैच है, तो और हम बॉर्डर पड़ता है पास ही, तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। फिर उसके बाद कहीं जाके आप PSL या इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट कर पाएंगे। खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी ये पेशावर ज़ल्मी की साइड से जो सरगर्मियाँ हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं, प्रिपरेशन एक तरह से आप कह लें PSL 9 की। आगे क्या फ़ैसले निकल के आते हैं उसमें भी काफ़ी टाइम है। चलें एटलीस्ट इस साल एक अच्छा स्टेप तो ले लिया गया है एंड आहिस्ता आहिस्ता मैचेस भी होस्ट करवाएगा पेशावर ज़ल्मी खुद भी, और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्लेयर्स को लाएगा। पहले अपने स्क्वाड से शुरू करेंगे, बाबर आज़म नेशनल क्रिकेटर जो हैं वो लाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इंटरनेशनल क्रिकेट डेरन सभी आते रहते हैं, पेशावर आए थे, और यूँ एक तरह से प्रॉपर स्टार्ट ले लिया जाएगा। पेशावर में क्रिकेट को होस्ट करने का जो राइट है वो मिल जाएगा। काफ़ी सालों साल यहाँ पे फिर क्रिकेट होस्ट नहीं हुई। इंशाल्लाह वी आर होपफुल, पॉजिटिव माइंड रखा करें, पॉजिटिव उम्मीद रखें तो सब कुछ हो जाएगा। एंड मैं उन लोगों के लिए बताता चलूँ जो लोग कमेंट करते थे कि हमें स्टेडियम के साइड छोड़ा नहीं जाता, हम स्टेडियम देखना चाहते हैं। सो एटलीस्ट हयाताबाद साइड पे आप आ सकते हैं, ये स्टेडियम तो आप देख लें। फिर अरबाब नियाज़ साइड पे भी कोई इस तरह कोई इवेंट होगा या टैलेंट हंट वगैरह मुनक्किद होगा तो वहाँ पे भी मैं आपको अपडेट कर दूँगा, वो स्टेडियम भी आप देख लेंगे ईजिली। वैसे तो ऑब्वियसली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए सिक्योरिटी थोड़ी टाइट रखी जाती है और लोगों को नहीं छोड़ते। सो आजकल आप आके यहाँ दौरा कर सकते हैं, स्टेडियम देख लीजिएगा। बाकी जब कंप्लीट हो जाए तो ऑब्वियसली आपके पैसों पे ही बना है, आपकी स्टेडियम्स हैं, मैचेस देखने आएंगे, आप ही इंजॉय करेंगे। सर मैंने अपनी साइड से आज भी अपडेट कर दिया, वैसे तो बिल्कुल भी मूड नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं, आवाज़ से आपको फील हो रहा होगा। खैर अपनी साइड से कोशिश जारी रहेगी, आपका सपोर्ट बना रहेगा तो सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।